ठीक है, तो मैं अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। आज की क्लास कोई मैथ की क्लास नहीं है, आज स्पेशल बात करनी है हमने एक खास। तो उसके लिए मेरा पहला सवाल है आपसे कि 10-10 हज़ार रुपए किस किस को चाहिए? 10 हज़ार रुपए चाहिए किसी को कि नहीं? सर किसके लिए? सर किस चीज के लिए? मैं नहीं सर दूंगा, आप स्कॉलरशिप मैं नहीं दूंगा, गवर्नमेंट देगी। स्कॉलरशिप होती है ना, उसमें तो सबको मिल जाता है। इसमें होगा जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा, मेहनत का फल होगा ये 10 हज़ार रुपए। चाहिए किसको ये बताओ, मेहनत कौन करेगा? गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे। जिस जिसको चाहिए पहले अपने हाथ उठाओ। हैंड रेज करने का ऑप्शन भी होता है। 10,000 रुपीज किस किस को चाहिए? फ्री में नहीं मिलेंगे, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी फिर मिलेंगे, पर जिसको चाहिए अपना हैंड रेज कर सकता है। हैंड रेज का ऑप्शन होता है इसमें, आपकी मीटिंग ऐप में, जूम में, वहां से कर सकते हो, या फिर सामने ही कैमरा के सामने अपना हाथ वेव करके ऐसे हाथ हिला के दिखा दो, ताकि पहले देख लूं कि कितने बच्चों को चाहिए, कितने बच्चे तैयार हैं कुछ नया करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए। बाकियों को नहीं चाहिए? 10 हज़ार क्या कम लग रहे तुम्हें? 900। 10 हज़ार रुपए बहुत ज्यादा बच्चों को चाहिए अब तो। चाहिए ना? तो स्कॉलरशिप नहीं है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनोवेटिव प्रोग्राम है, इंस्पायर अवार्ड। सुना है नाम, इंस्पायर अवार्ड? नहीं सुना है? यस सर। तो सुन लो अभी। इंस्पायर अवार्ड जो है उसमें साइंस से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ नया आइडिया सोचना होता है। मेहनत ज्यादा कुछ नहीं करनी है, बस आपने आइडिया सोचना है एक, और आइडिया सोच के आपने हमें बताना है। और जो बेस्ट आइडिया होंगे आप लोगों में से, वो 5 बेस्ट आइडिया हम भेजेंगे, और पांचों अगर अच्छे लगे, जो सिलेक्शन कमेटी होती है उनको, तो 5 बच्चों को 10-10 हज़ार रुपए मिलेंगे। ठीक है, समझ गए? वो आइडिया कैसे होने चाहिए, किस बारे में होने चाहिए, वो अभी हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल, बस आपने कुछ नहीं करना है, एक आइडिया सोचना है, सोचने के पैसे हैं ये। बाद में फिर बनाना भी, वो जो 10 हज़ार रुपए मिलेंगे वो आपको उस आइडिया को बनाने के लिए मिलेंगे। उसमें जो भी आपने सोचा होगा उसको बनाने में 2-4 हज़ार रुपए लग सकते हैं, बाकी सारे आपके हो गए। ठीक है, समझ गए? तो आइडिया सोचना है। अब आइडिया क्या है, किस बारे में है, वो सोचो। कि जैसे आप कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो मन में आता है ना, काश इस काम को करने के लिए कोई मशीन होती तो कितना अच्छा हो जाता। सोचते हैं ना ऐसे, है ना? ऐसे कोई भी काम को आसान करने के लिए कुछ आइडिया आपके मन में हो सकता है कि मशीन ऐसी कुछ बनाए। कैसे बनेगी वो नहीं सोचना है आपने, बस ये आइडिया सोचना है कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ मशीन होनी चाहिए या कुछ ना कुछ होना चाहिए। वो कैसे बनेगा थोड़ा थोड़ा वो आपने बताना है। कैसे बनाएंगे वो बाद की बात है, फिर अभी बनाएंगे नहीं। बस आपको इतना बताना है अभी कि ये आइडिया मेरे मन में है कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, सबकी बहुत हेल्प रहेगी। समझ गए बात? कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ मैं इसके। पिछले साल मैं जिस स्कूल में था, वहां के 5 बच्चों के नाम भेजे थे हमने, और पांचों बच्चों को 10-10 हज़ार रुपए मिले थे, पांचों को। तो वो उन्होंने आइडिया दिए थे, वो हमने भेजे बस एक एक पेज में लिख के, ज्यादा कुछ नहीं है, और बच्चों के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपए आ गए। उससे पिछले साल मैं क्योंकि मिडिल स्कूल में था, तो वहाँ मिडिल स्कूल में पिछले से पिछले साल सिर्फ 3 बच्चों के नाम भेज सकते थे, अब तो सब स्कूलों के लिए 5 बच्चों का हो गया है। तो 3 का भेजा था, तीनों को 10-10 हज़ार रुपए मिले थे। तो पिछले 2 सालों में 8 बच्चों को 10-10 हज़ार रुपए मिल चुके हैं, जो मैंने अप्लाई करवाए थे बच्चों को, 80 हज़ार रुपए। तो ऐसे ही अब आप में से 5 अगर आइडिया अच्छे से आ जाते हैं तो 5 को 10-10 हज़ार रुपए मिल जाएंगे, 50 हज़ार रुपए। कितना आसान काम है, बस एक सोचना है, अलग सा कुछ सोचना है जो दुनिया में पहले किसी ने नहीं सोचा। अलग, इनोवेटिव, यूनिक, नया। समझ गए? अब उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। पिछले से पिछले साल जो बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए थे, उसकी उनकी वीडियोस है मेरे पास, जो हमने बनाया था उस टाइम। ठीक है, पहले तो आइडिया लिख के भेजा था, फिर जब पैसे आए तो वो बोलते हैं कि उसका मॉडल बनाओ, बनाकर भेजो,
फिर कंपटीशन वगैरह होता है, लेकिन पिछले साल और उससे पिछले साल ये कोरोना में निकल गया सारा, तो इस वजह से कंपटीशन नहीं हो पाया था। पर वीडियो बनाने के लिए कहा था उन्होंने, तो वो वीडियो बनाकर हमने भेजी थी। ठीक है। और उनमें से 3 में से एक प्रोजेक्ट हमारा फिर स्टेट लेवल के लिए भी सिलेक्ट हुआ था। तो वो मैं आपके सामने यहाँ तीनों वीडियोस अभी दिखाता हूँ, उनको देख लो, फिर वहां से थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको। और पिछले साल जो 5 बच्चे सेलेक्ट हुए उनका कंपटीशन हुआ ही नहीं कोरोना की वजह से, तो उनके पैसे वो उनके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपए हैं, उससे बनाया कुछ नहीं है। लेकिन अगर आगे गवर्नमेंट बोलती है कि उसका कुछ मॉडल वगैरह बनाकर भेजो तो बनाना पड़ेगा। तो पहले पिछले से पिछले साल जो 3 थे वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर पिछले साल जो हमने 5 की बात की थी, आइडियाज जो भेजे थे वो भी आपको बताऊंगा। फिर उससे थोड़ा थोड़ा तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि हमने किस बारे में सोचना है। ठीक है। Yes, sir. स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वीडियोस जो है उन बच्चों की वो मैं दिखाऊंगा, और फिर बताना कि क्या आइडिया तुम्हारे मन में आ रहे हैं। अभी आज ही नहीं सोचते, इसके लिए काफी टाइम है अभी, तो धीरे धीरे आप सोच सकते हो, कुछ टाइम उसके लिए ले सकते हो। तो अभी मैं वो निकालता हूँ वीडियोस। ये 3 वीडियोस हैं यहाँ पर, मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन तो नजर आ रही है ना आपको? Yes, Yes, sir. sir. तो 2-2 मिनट की वीडियो है। पहले पहली वीडियो देखो, साउंड सुनाई दे रही है वीडियो की? Yes, sir. तो वीडियो देखो पहले ध्यान से, ठीक है? Yes, sir. और मिनट मुझे लगता है इसको दोबारा शेयर करूं, मैं इसको स्क्रीन पूरी शेयर नहीं करता, तो सिर्फ ये वाला शेयर करता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता है। मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल घट्टा की क्लास 7th की स्टूडेंट हूँ। मेरे मॉडल का नाम है स्मार्ट मेडिसिन बॉक्स। ये पेशेंट को खुद ब खुद बताएगा कि उसे कौन सी दवाई लेनी है और कब लेनी है। ये मेडिसिन बॉक्स हमने उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया है जो लोग समय समय पर दवाई लेना भूल जाते हैं या जो लोग कम पढ़े लिखे हैं। ये मेडिसिन बॉक्स हमने 3D प्रिंटर से बनाया है, जिसमें हम मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग की दवाइयाँ रख सकते हैं। इसमें हमने हर एक कंपार्टमेंट के सामने एलईडीज लगाई हैं। इसमें एक कंपार्टमेंट और है जिसमें हमने आर्डिनो नैनो का यूज़ किया है। यहाँ पे बजर भी लगा है। जब हमारा दवाई खाने का समय होगा तब बजर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और एलईडीज भी ऑन हो जाएंगी। इसमें हम दवाई लेने का टाइम फीड कर सकते हैं, जैसे कि सुबह के 9 बजे, दोपहर के 3 बजे, रात के 9 बजे। जब भी दवाई लेने का टाइम होगा तब बजर ऑन हो जाएगा और एलईडीज भी ऑन हो जाएंगी। जब सुबह की दवाई लेने का टाइम होगा तब बजर की आवाज़ सुन के पेशेंट यहाँ से दवाई लेके खा सकता है। इसी तरह से जब हमारी दोपहर के दवाई लेने का समय होगा तब पेशेंट यहाँ से दवाई लेके खा सकता है। अब हमारे दोपहर वाले बॉक्स के सामने एलईडी जल रही है और अब यहाँ से पेशेंट दवाई लेके खा सकता है। इसी तरह से शाम को भी पेशेंट यहाँ से दवाई लेके खा सकता है। इसका यूज़ हम घर में तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में हम हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं। नर्सेस को सारे पेशेंट्स को भी दवाई देनी होती है, तो वो बार बार भूल जाती है कि कौन से पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है, इसलिए हॉस्पिटल में भी इसका यूज़ हो सकता है। इसकी कॉस्ट बहुत ही कम है और इसका साइज़ भी छोटा है। जो लोग ट्रैवल करते हैं वो इसमें बैटरी का यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। देखा? Yes, sir. Yes, sir. कैसा लगा? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ, किस बारे में था ये प्रोजेक्ट, ये जो इसने बताया अभी? सर, हम दवाई लेने के बारे में। तो ये बच्चों के मन में आइडिया आया था अपने दादा दादी नाना नानी को देख के कि दवाइयों का, कई लोगों के पास पूरा थैला थैला भर के होती है ना दवाइयाँ, है ना, कई सारी दवाइयाँ खानी होती हैं, फिर पता नहीं लगता कौन सी दवाई कब खानी है, भूल जाएं तो फिर तबीयत खराब होती है। तो उसके लिए बॉक्स बनाया। ये तो बनाया तो बाद में, बनाने की बात नहीं है, अभी तो बस आइडिया सोचना है, वो आइडिया भेजना है। तो बच्चों ने ये आइडिया दिया था कि सर ऐसा कोई बॉक्स बन जाए जिसमें दवाई हम अलग अलग जगह रख दें, और जैसे जैसे टाइम होगा दवाई लेने का उस टाइम पर उसमें अलार्म बज जाए, साथ में लाइट जल जाए किस जगह से दवाई निकाल कर खानी है, तो वो आसानी से पता लग जाएगा, है ना। तो इससे ना दवाई टाइम पर खाने का वो जो प्रॉब्लम होती है, भूल जाते हैं, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, दवाई के नाम नहीं पढ़ पाते, तो उनको भी आसानी से पता लग जाएगा, है ना। साथ में बैटरी का यूज कर सकते हैं, तो इसको अपने साथ लेकर भी जा सकते हैं कहीं भी।
तो ऐसा आइडिया था, बस एक पेज में जब जो जो चीजें इसने बोली वो एक पेज में लिखकर हमने भेजी थी। फिर इसको 10,000 रुपए मिल गए थे, फिर उसके बाद हमने ये मॉडल बनाया था। समझे? Yes, तो ये प्रॉब्लम थी कि दवाइयों के नाम भूल जाते हैं आसपास, आपने भी तो देखा होगा अपने घर में भी, है ना, दवाइयों के नाम भूल जाते हैं, कई बार दवाई लेना भूल जाते हैं, तो फिर ये अपने आप याद दिलाता रहेगा। तो ये था ये प्रोजेक्ट। कैसा लगा? अब दूसरा देखो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीक्षा है। मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल घट्टा की क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है ऑटोमेटिक स्कूल बेल सिस्टम। ये सिस्टम हमारे स्कूलों में जितनी बेल बजती हैं सबको ये ऑटोमेटिक कर देगा, चाहे वो मॉर्निंग असेंबली की बेल हो या पीरियड्स की बेल हो या लंच टाइम की या छुट्टी टाइम की हो, उन सबको ये ऑटोमेटिक कर देगा। हमारे स्कूलों में जो बेल्स बजती है उन्हें पीएन बजाते हैं, लेकिन कई बार वो सही टाइम पर बेल बजाना भूल जाते हैं, तो इस वजह से एक पीरियड को ज़्यादा टाइम मिल जाता है, दूसरे पीरियड को कम टाइम मिल पाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये ऑटोमेटिक बेल सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है फ़ोन, इसमें हमने हर बेल के लिए टाइम फिक्स किया है, और दूसरा पार्ट है स्पीकर, इसको हमने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया है। जब भी बेल का टाइम होगा तभी ऑटोमेटिक बेल बजना शुरू हो जाएगी। Good morning, teachers and students. Please line up for the assembly. इस सिस्टम में बेल ही नहीं सुनाई देगी, कौन सा पीरियड लगाए ये भी बताएगा। Third period. Third period. इसका यूज हम इमरजेंसी के टाइम सायरन बजाने के लिए भी कर सकते हैं। This is an emergency announcement. Please evacuate the premises and assemble at the playground. कई स्कूलों में पीएन नहीं होते हैं, तो वहाँ टीचर्स या स्टूडेंट्स को बेल बजानी पड़ती है, तो वहाँ भी ये सिस्टम हेल्पफुल रहेगा। 10 minutes remaining. All students are requested to tie up their sheets and cross-check all on the answer. तो इस तरह से ये स्कूल की बेल्स को ऑटोमेटिक बनाएगा ही, और साथ में पीएन का टाइम भी बच जाएगा, और स्कूल की एनवायरनमेंट को स्मार्ट बनाएगा। थैंक यू। ओ गौरव, इसमें क्या था? इसमें क्या देखा तुमने? जल्दी जल्दी बताओ। कैसे? बताओ बताओ, थोड़ा बताओ, क्या लगा तुम्हें आइडिया इसको देख के? कैसे बेल ऑटोमेटिकली बजेगी? अब कोई भी नहीं पूछ रहा है। नहीं देखा तुमने? सर, क्योंकि मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करके ऑटोमेटिकली साउंड बजने लग जाएगी। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी यहाँ पर ये कि जब स्कूल में बेल बजती है, अभी तो 1.5 साल से आप घर में बैठे हो, लेकिन जब स्कूल में आप होते हैं तो पीरियड्स लगते हैं, तो स्कूल की बेल अगर आगे पीछे हो जाए थोड़ी सी भी, जैसे पीएन बजाते हैं, वो थोड़ी देर किसी और काम में लग गए, तो 5 मिनट भी लेट हो जाए तो एक पीरियड 5 मिनट लंबा हो गया और दूसरा पीरियड 5 मिनट छोटा हो गया। तो ये प्रॉब्लम रहती है ना। फिर कई बार बच्चे भी देखने लग पड़ते हैं कि इतनी देर हो गई, बेल ही नहीं बज रही, बेल ही नहीं बज रही। ठीक है, टीचर्स को भी प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं हम ऑटोमेटिक स्कूल बेल सिस्टम से। तो टाइम फीड कर दिया है फोन में और स्पीकर से कनेक्ट कर दिया ब्लूटूथ से, उसमें अलार्म बजता रहेगा और साथ में बताता भी रहेगा कौन सा पीरियड है ना? बता रहा था ना, थर्ड पीरियड, मॉर्निंग असेंबली, गुड मॉर्निंग भी बोला साथ में उसने। तो इस तरह से ये स्कूल का एनवायरनमेंट जो हमारा स्मार्ट भी बन गया, बेल हमारी ऑटोमेटिक भी बन गई, और पीएन जो है वो बार बार टाइम देखना पड़ता है, उसको वहीं रहना पड़ता है, उससे भी छुटकारा मिल गया, पीएन किसी और काम में लग सकता है ना? यस सर। तो कैसा था ये आइडिया? कैसा लगा? हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष है। कैसा लगा ये आइडिया, बताओ। सर बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। अब तीसरा देखो, जिसको 10,000 रुपए और मिले थे, ये। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष है। मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल घट्टा का क्लास 7 का
स्टूडेंट हूँ। मेरे मॉडल का नाम है स्मार्ट डस्टबिन। हमने इसे इस समस्या को देखते हुए बनाया कि जो नगर पालिका या फिर पंचायत वालों की तरफ से जो डस्टबिन लगवाए जाते हैं वो कुछ दिनों के बाद भर जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि डस्टबिन भर गया है, जिसके कारण वो टाइम से गाड़ी नहीं भिजवा पाते हैं, जिसके कारण कूड़े का ढेर लगना शुरू हो जाता है और जिसके कारण स्मेल आने लगती है और बारिश का पानी भी इसके अंदर जाता है। आवारा जानवर भी उसके अंदर घुसते रहते हैं, जिससे गंदगी इधर उधर फैल जाती है। मेरा जो डस्टबिन है इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये हमने माइक्रो कंट्रोलर यूज किए हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा और इस पूरे डस्टबिन को कंट्रोल करेगा। और हमने इसके सामने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर और इसमें एक ढक्कन में अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज किया है और एक LED, और इसके ढक्कन को खोलने के लिए हमने सर्वो मोटर यूज की है। जब भी कोई इसके सामने कूड़ा डालने आएगा या अल्ट्रासोनिक सेंसर के द्वारा खुल जाएगा और जब वो कूड़ा डाल के वापिस जाएगा तो यह अपने आप ही बंद हो जाएगा। इस तरह से जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। ना इसमें आवारा जानवर अंदर जा पाएंगे, ना बारिश का पानी इसके अंदर जा पाएगा और ना कूड़ा इधर उधर बिखर पाएगा और ना ही सड़न पैदा हो पाएगी। इसके साथ ही इसमें एक और खास बात है, ये अपने आप ही बताएगा कि कूड़े का लेवल कितना है। जब ये बिल्कुल ही खाली होगा तब इसमें ग्रीन लाइट जलेगी और जब ये मीडियम हो जाएगा तब इसमें ब्लू लाइट जलेगी। जब ये फुल हो जाएगा तब इसमें रेड लाइट जलेगी। जब ये फुल हो जाएगा तब ये खुलेगा भी नहीं। इसे हमने इंटरनेट से कनेक्टेड किया है। जिन्होंने ये डस्टबिन लगवाया है उनके फोन या फिर लैपटॉप में पता लगते रहेगा कि ये कितना भरा है। देख सकते हैं कि घट्टा का मीडियम है। इस तरह से उनको पता चल जाएगा कि किस जगह का कितना भरा है। जिस जगह पर वो डस्टबिन भर जाएगा उस जगह पर ही वो गाड़ी भेजकर उसे खाली करवा सकते हैं। थैंक यू। ये किस बारे में था? सर डस्टबिन क्या किया है स्मार्ट डस्टबिन में? सर जो लोग इधर उधर कूड़ा फेंकते हैं तो गंदगी पैदा हो जाती है, तो तो उस इसके प्रॉब्लम लिए कैसे ही सॉल्व करेगा? जब कोई कूड़ा फेंकने आएगा तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। अपने आप खुल जाएगा, बाद में अपने आप ही बंद भी हो जाएगा। तो इसमें ना बारिश का पानी अंदर जाएगा, ना इसके अंदर जानवर घुस सकते हैं कि कूड़ा इधर उधर फैला दें, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। साथ में इसमें इंडिकेटर है जिससे पता लग रहा है कितना भरा है। साथ में इंटरनेट से कनेक्टेड है, फोन पे ही पता लग जाएगा पंचायत वालों को, नगर परिषद वालों को कि इसमें कूड़ा फुल हो गया है, अब इसको खाली करना है। तो वो गाड़ी भेजकर उसको खाली भी करवा सकते हैं, वरना भर जाता है, पता ही नहीं चलता है कि खाली करवाना है, पूरा भर गया है। तो ये सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो रही है। कैसा था ये? बहुत अच्छा था। तो ये 3 थे पिछले से पिछले साल जो सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, सिलेक्ट पिछले से पिछले साल हुए थे, उनको 10,000 रुपए मिल गए थे। फिर पिछले साल इनका ऑनलाइन कंपटीशन हुआ था कोरोना की वजह से, वरना वैसे ये मॉडल बनाकर ले जाने होते हैं। ज्यादातर मंडी में कंपटीशन होता है, फिर वहां पर सिलेक्शन होती है, तो फिर स्टेट लेवल का कंपटीशन होता है। इसमें जो भी बनाने का खर्च है वो उस 10,000 रुपए जो मिलेंगे उससे करना होता है। ठीक है, और साथ में आने जाने का जो आपका खर्चा होगा, अगर सिलेक्शन हो गई, कहीं जाना पड़ता है कंपटीशन के लिए, तो वो जो 10,000 रुपए मिले उसमें से ही होता है। ओके, तो ये 3 आपको दिखाए यहाँ पर। आसपास की प्रॉब्लम देखी ना बच्चों ने कि ये आसपास ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व कर तो फिर बहुत अच्छा कुछ बन सकता है। तो वैसे ही आपने सोचना है। अब मैं थोड़ा सा पिछले बार के भी आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल। उसका कुछ बनाया नहीं मॉडल, क्योंकि कोरोना ही था तो उसका कंपटीशन ही नहीं हुआ, पर 10-10 हजार रुपए मिल गए हैं। बस एक पेज में आइडिया लिख के भेजा था। तो क्या आइडिया था? एक आइडिया था उसमें मिल्क बॉइलिंग अलार्म, दूध उबलने का अलार्म। आपके घर में दूध आता है ना, दूध उबलता है तो उसका अलार्म बज जाए, ये हमारा उसमें था। एक सिंपल सा, दूध उबालते हैं ना आप लोग घर में, और लगातार खड़े होके देखना पड़ता है बाहर ना निकल जाए, है ना? कुछ और काम ही नहीं कर सकते। अगर उसमें 15 मिनट लगने हैं या आधा घंटा लगना है, ज्यादा दूध है तो सर्दियों में और ज्यादा टाइम भी लगता है, तो वहां खड़े रहना पड़ेगा। कई बार इधर उधर और बाहर निकल जाता है, होता है कि नहीं? आपके घर में भी तो होगा, दूध गिरा होगा कई बार उबालते उबालते, है ना? तो ये अगर अलार्म बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना।
यस सर। तो वो आइडिया दिया था हमने कि एक ऐसा अलार्म, बस उसमें आइडिया में ये लिख के दिया था कि हम एक ऐसा अलार्म सिस्टम बनाएंगे जो दूध के बर्तन के ऊपर लग जाएगा, और जब दूध उबलने वाला होगा उससे पहले ही वो अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। तब तक हम अपना काम कर सकते हैं, और जैसे अलार्म बजेगा इसका मतलब दूध उबलने वाला है, तब किचन में गए और देख लिया, और फिर जब उबल गया बंद कर दिया। ऐसा आइडिया दिया था बस। यस सर। ये भी तो तुम सकते हैं ना, बिल्कुल आसपास के अपने सोचना है, कोई बड़ा ऐसे नहीं सोचना है कि कोई रॉकेट बनाना है हमने, है ना, कोई चांद जाना है, ऐसी चीजें थोड़ा ना सोचनी है। अपने आसपास की चीजें सोचनी है कि ऐसे ऐसे कर लें तो अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीजें होती हैं आपके आसपास, आप सोच सकते हो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ होना चाहिए। घर की सोचो चाहे बाहर की सोचो, अपने बड़ों की अपनी प्रॉब्लम जो भी आपको लगती हो उनको सॉल्व करने के लिए कुछ। अब पिछले साल कोरोना था, तो कोरोना से ही आइडिया आए कुछ। तो 5 सेलेक्ट हुए ना, उसमें से एक तो ये दूध वाला बताया। एक और जो सिलेक्ट हुआ था वो था हमारा सोशल डिस्टेंसिंग कीपर। पिछले साल सोशल डिस्टेंसिंग सुना होगा आपने, बहुत कोरोना के टाइम अभी तक चल रहा है ना, कि एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी है ना। जब स्कूल भी आओ, मार्केट आओ, कहीं भी जाओ तो एक दूसरे से दूर रहना है, क्योंकि एक दूसरे के नजदीक आओ तो फिर उससे कोरोना फैलने का डर रहता है। तो उसके लिए आइडिया भेजा था हमने कि छोटे छोटी चिप जैसी बनाएं, जिस जो लोगों के पास हो सबके पास अपनी अपनी, और जैसे ही वो एक दूसरे के नजदीक जाने लगे लोग, तो उसमें अलार्म बजना शुरू हो जाए, या तो वाइब्रेशन हो जाए या बीप आवाज आना शुरू हो जाए, टू टू करके कुछ। तो उससे पता लग जाएगा कि लोग पास पास आ रहे हैं, और फिर वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। है ना, सिंपल सा आइडिया ये। बनाया कुछ नहीं, बस हमने ऐसे लिख के भेजा था कि ऐसा ऐसा एक कुछ होना चाहिए सिस्टम, छोटा सा, जो हमारी पॉकेट में आ जाए। छोटी सी एक चीज होगी, चाहे चाबी के छल्ले में लगा ली, चाहे आपने अपने बैग में रख ली, पॉकेट में रख ली, ऐसी कोई चीज बनाए सबके पास एक एक हो। जैसे ही वो जब तक दूर है तब तक ठीक है, लेकिन जब लोग पास पास आने लगेंगे, ठीक है, उसमें रख सकते हैं 2 मीटर 1 मीटर जितना आपने डिस्टेंस रखना है, और उससे अगर कम हो जाता है, वो नजदीक आने लगते हैं, तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये एक और आइडिया था। फिर एक और आइडिया हमने दिया था उसमें, ये था स्कूल में जब भी आएंगे बच्चे तो उनका वो टेम्परेचर चेक हो रहा था। टेम्परेचर वाला जो गन होती है, देखिए ना, माथे पर चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, है ना। तो वो डिजिटल थर्मामीटर ही होता है वो, थर्मल स्कैनर बोलते हैं उसको। तो उससे टेम्परेचर चेक करते हैं स्कूल में आते वक्त। लेकिन उसमें फिर एक आदमी को खड़े रहना पड़ता है, कोई भी गेट हो, स्कूल का गेट हो, चाहे कहीं भी जा रहे हो, तो गेट पर एक को खड़े रहना पड़ेगा। वो बार बार, हॉस्पिटल में भी आपने देखा होगा, तो वो बार बार टेम्परेचर चेक करता रहेगा सबका, और फिर ठीक होगा तो अंदर जाने देगा, ज्यादा होगा तो वापस भेज देगा। तो इसमें एक आदमी चाहिए। तो इसको ऑटोमेटिक बना दे, तो कि गेट होगा, गेट में थर्मल स्कैनर वो अपने आप लगा होगा, जैसे ही कोई आएगा वो खुद ही उसमें से अपने आप ऑन हो जाएगा और टेम्परेचर चेक कर लेगा। और टेम्परेचर अगर कम होगा तो गेट खुल जाएगा, अंदर चला जाएगा इंसान। और टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, बुखार होगा उसको, तो वो गेट खुलेगा ही नहीं। समझे? तो बस आइडिया लिख के दिया था, और वो भी सिलेक्शन हो गया, 10,000 रुपए वो मिल गए, है ना। तो ऐसे ऐसे और भी थे। तो ये मैंने आपको 2-3 बताए, पहले के पिछले साल के बताए 2-3। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज आप सोच सकते हो। इसको नेट से सर्च मत करना, अपना आइडिया चाहिए इसमें। जो पहले ही चीज बनी हो उसके लिए नहीं मिलते हैं पैसे, आइडिया आपका अपना होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अपने कुछ भी आइडिया सोचो 2-4 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है, रोज सोचते रहो, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा दिमाग में। जरूरी नहीं है एक आए, एक से ज्यादा जो भी आए वो भेजते रहो रोज मुझे। ठीक है, जो उसमें से बेस्ट होंगे फिर उसको नोट करके रखता रहूंगा मैं, फिर उनमें से 5 जो बेस्ट बच्चे होंगे उनका नाम हम भेज देंगे। ओके, सबको समझ में आया ना क्या करना है? आइडिया आपने भेजने कैसे मेरे पास, तो उसके लिए मेरे नंबर पर आपने छोटी सी रिकॉर्डिंग भेजनी है। ठीक है, कैमरा ऑन किया, थोड़ा सा बोल दे कि सर ऐसा ऐसा अगर कुछ कर लें तो, ठीक है, ये प्रॉब्लम है और ऐसा ऐसा मेरे मन में आ रहा है। ठीक है, चाहे वीडियो चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज देना बस मुझे। ठीक है, मेरे नंबर पर जैसे होमवर्क सेंड करते हो, उसी पर आपने छोटी सी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग भेजनी है। ठीक है, सबको हो गया? छोटी सी आधे मिनट 1 मिनट की या 10 सेकंड की छोटी सी रिकॉर्डिंग भेज देना कि सर मेरे मन में ये आया। एक मैं और बताता हूँ आपको, वो जो होती हैं सब्जियां, जैसे आपके पास बीन भिंडी, इनको काटने में बहुत टाइम लगता है ना, तो इसके लिए कुछ अगर बन जाए,
तो जल्दी जल्दी कट जाए तो कितना इजी हो जाएगा काम, है ना। तो ये बन चुका है, ये आइडिया नहीं भेजना है, ये बन चुका है, ये आपने टीवी वगैरह में देखा होगा या फिर आप नेट पे सर्च कर लोगे तो उसमें आ जाएगा। एक साथ ही एक कटर होता है, उसमें 3-4-5 चाकू एक साथ लगे होते हैं, तो उससे फिर वो इकट्ठा ही एक पूरा जैसे भिंडी ली पूरा उसके माइक ऑफ रखो सभी। तो इस तरह के आइडिया सोचने हैं और छोटी सी वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना कि ये आइडिया आ रहा है। डरना मत, हेजिटेट मत करना, ऐसे मत सोचना कि पता नहीं है आज पसंद आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, वो तुम्हारा काम नहीं है, तुम बस भेजते जाना। आज एक मन में आया आइडिया, आज भेज दिया, फिर कल आया तो कल दूसरा भेज दिया, जितने मर्जी भेजो, मैं सब नोट करता रहूंगा। फिर जो 5 सबसे अच्छे होंगे उनको भेजेंगे, क्योंकि सबसे अच्छे भेजेंगे तभी तो मिलेंगे ना पैसे, ठीक है। तो आपने आइडिया भेजते जाने, मैं हर एक का आइडिया नोट करता जाऊंगा, ठीक है। एक और बताता हूँ मैं आपको, पिछले साल का ही, वो था हॉट एंड कोल्ड वाटर बॉटल। पानी की बोतल देखिए ना, एक होती है थर्मस जैसी, वो स्टील की थर्मोस्टील भी आ रही है आजकल, जिसमें गर्म पानी डालो गर्म ही रहता है, ठंडा पानी डालो ठंडा ही रहता है। पर पिछले साल आइडिया दिया था, उसमें हमने दिया था कि उसमें एक ऐसी मशीन फिट हो कि जब हमें गर्म चाहिए उसमें पानी तो बटन ऑन किया वो गर्म कर दे, जब ठंडा चाहिए तो बटन ऑन करो वो ठंडा कर दे, गर्म भी कर दे खुद ही, ठंडा भी कर दे। तो ये आइडिया भेजा था, बनाया नहीं है, बस आइडिया भेजा था, और उसके आइडिया के मिले थे 10,000, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे ही कुछ भी सोचो और उसको भेजना है आपने। क्लियर बात। जो अभी नहीं है बच्चे जुड़े हुए, वो जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो सबके लिए है ये, सभी इसी तरह से अपना आइडिया भेजकर 10,000 रुपए जीत सकते हैं। कितना अच्छा मौका है। और ये हर साल होता है कंपटीशन। इस साल भी सोच लो, जो 6th में है वो 10th तक के बच्चों के लिए होता है। जो अभी 6th में, अगर इस साल नहीं मिला मौका तो अगले साल के लिए भी सोच सकते हैं, उससे अगले साल 5 साल है तुम्हारे लिए, 6th 7th 8th 9th 10th। ओके, तो 5 सालों में एक बार तो जीत ही सकते हो। तो इस बार मन में कुछ ऐसा खास आइडिया नहीं आया, हो सकता है आगे आ जाए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी सोच बनती जाएगी, डेली आप कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, तो आपके मन में आ सकता है, ठीक है। यस तो बस आज इसी के लिए थी ये मीटिंग। अब इसको ध्यान में रखना, कोई भी काम करना तो ये मन में रखना कि अगर कुछ भी अचानक से आइडिया आए, क्योंकि आइडिया अचानक आते हैं, ऐसे बैठे रहो कई बार घंटों तक बैठे रहो कुछ नहीं लगता पता, लेकिन कई बार होता है काम करते करते ऐसे ही सोचते हैं कि ये बड़ी मेहनत का काम है, इसके लिए कुछ मशीन होती तो अच्छा रहता है ना, या इस काम को करने का कोई और तरीका होता तो बहुत अच्छा रहता। तो करते करते महसूस करके या अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को देख के पता लगता है। तो चारों तरफ समस्याएं ढूंढो, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, यस सर।